दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इन्फोसिस के बारे में। तो अगर आप इन्फोसिस का आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो 2.5% की गिरावट हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आ चुकी है। और जो कंपनी बेसिकली हमें 1600 रुपये के ऊपर हमें लेवल जो कंपनी लगातार ट्रेड कर रही थी, वो कंपनी करंटली 1567 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें आज के दिन नजर आ चुकी है। अभी जो हमें इन्फोसिस के अंदर गिरावट है, क्या इन्फोसिस के ही अंदर कोई नेगेटिव खबर है? बिल्कुल दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। कोई हमें इन्फोसिस के अंदर नेगेटिविटी खबर नहीं है। जो भी हमें गिरावट है ग्लोबल बेसिस की वजह से, एज वेल एज जो मार्केट के सेंटिमेंट्स थे, मार्केट किस तरह से आज के दिन हमें वॉलेटाइल जो परफॉर्म किया है, इसी की वजह से इन्फोसिस के अंदर भी और मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर भी हमें गिरावट आज के दिन नजर आ चुकी है। तो जो करंट बेसिस के ऊपर जो हमें इन्फोसिस के अंदर जो पैनिक लेवल निकल के आ रही है, जिसके चलते बहुत सारे लोग हमें पैनिक लेवल निकल के आ रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग हमें पैनिक हो रहे हैं इन्फोसिस के अंदर कि अगर कंपनी दोस्तों अगर आप देखोगे तो लगातार इसी लेवल्स के आसपास ही लगातार दोस्तों कंपनी ट्रेड कर रही है और स्पेशली कंपनी के अंदर हमें गिरावट हमें नजर आई है। तो उससे एक पॉइंट नोट करना, मैंने आपके साथ इन्फोसिस का Q3 का रिजल्ट में मैंने आपके साथ शेयर किया था, एज वेल एज पिछले से अगर आप इसके अंदर कंपेयर करेंगे तो शानदार तरीके से रिकवरी हमें इनके मार्जिन के अंदर नजर आई है। अगर आप रेवेन्यूज देखोगे 10% का रेवेन्यू इनकम के अंदर देखोगे 3.5% की तेजी, एज वेल एज 5.5% की जंप हमें अर्निंग पर शेयर के अंदर नजर आई है। और अगर आप नेट प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो 6% की गिरावट हमें इनके मार्जिन के अंदर नजर आई है। अगर आप पिछले क्वार्टर में देखोगे, पिछले साल अगर आप देखोगे तो जो हमें मार्जिन के अंदर जिस लगातार तरीके से गिरावट थी, उस तरीके से करंट बेसिस के ऊपर शानदार तरीके से रिकवरी आ चुकी है। तो बेसिकली दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे अपडेट्स के बारे में, अभी हम लोग बात करेंगे न्यूज़ के बारे में। डेट एंड टाइम नोट करना, आज के दिन हमें न्यूज़ निकल के आई है। इन्फोसिस फाउंडेशन पार्टनर्स विद कर्नाटका गवर्नमेंट रीबिल्ड 100 बेड्स हॉस्पिटल, यानी कि इन्फोसिस फाउंडेशन की और कर्नाटका गवर्नमेंट की एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप निकल के आई है। देखिएगा, जब भी दोस्तों किसी भी कंपनी के एक दूसरे के साथ हमें पार्टनरशिप निकल के आती है, दोनों कंपनी का विद विन सिचुएशन के हिसाब से आने वाले फ्यूचर में 100% बेनिफिट दोस्तों मिल जाता है। तो दोस्तों इस न्यूज़ के चलते कोई हमें बेनिफिट इन्फोसिस को नहीं मिलने वाला, क्योंकि इन्फोसिस का ये फाउंडेशन है और वही फाउंडेशन के साथ साथ कर्नाटका गवर्नमेंट की पार्टनरशिप हो चुकी है। अच्छे काम भी दोस्तों इन्फोसिस लगातार करती है, यानी कि बहुत शानदार तरीके से डेवलपमेंट का काम हमें इन्फोसिस करने वाली है। इसकी वजह से कोई रेवेन्यूज के अंदर और इसकी वजह से कोई नेट प्रॉफिट्स के अंदर हमें बेनिफिट कंपनी का नहीं होगा। इतना दोस्तों पॉइंट नोट करना। अभी बहुत सारे लोगों को पैनिक लेवल है, क्या इन्फोसिस के अंदर हम बाइंग कर ले, क्या इन्फोसिस के हम लोग सेल कर रहे। तो एक पैरामीटर्स बेस भी हम लोग बात करेंगे, पैरामीटर्स के तरीके से भी दोस्तों आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अभी हम आ चुके हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर। हमेशा मैं आपके साथ म्यूचुअल फंड्स का बाइंग का दोस्तों डेटा क्यों शेयर करता हूँ, इसके पीछे का एक मेजर रीजन है कि अगर आप देखोगे, अगर म्यूचुअल फंड्स किसी भी कंपनी के अंदर सबसे पहले आपको बाइंग नहीं करते, म्यूचुअल फंड ऐसी कंपनीज के अंदर बाइंग करते हैं जो कंपनी आने वाले फ्यूचर में मल्टीपल रिटर्न हमें मिल सके और शानदार तरीके से रिटर्न कंपनी दे सके। तो इस तरीके से इसी कंपनीज के अंदर हमें म्यूचुअल फंड्स लगातार दोस्तों निवेश करते हैं और इनका जो निवेश है हमें इन्फोसिस के अंदर हो चुका है। दिसंबर महीने में भी हुआ था और जैन 2023 में भी हमें लगातार दोस्तों म्यूचुअल फंड्स इन्फोसिस के अंदर बाइंग कर रहे हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग देखोगे सिमिलर तरीके से प्रमोटर्स की होल्डिंग है। एफआईज का अगर आप देखोगे तो बेसिकली एफआईज ने पहला दोस्तों स्टेक हमें लगातार 6.95%, फिर 6.58%, करंटली 6.30% के आसपास हमें एफआईज इन्फोसिस के अंदर होल्ड करें। स्लाइटली इनकी तरफ से प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। फिर डीआईज अगर आप देखोगे, हमें पहले जो स्टेक था 3.43%, उससे पहले अगर आप डीआईज दोस्तों देखोगे तो लगातार डीआईज इन्फोसिस के अंदर बाइंग कर रहा है। सबसे पहले 2.77, 3.24, 3.44, 7.96 और करंटली अगर आप देखोगे 7.84। पिछले क्वार्टर से स्लाइटली एफआईज ने भी आज स्टेक बुक किया है, प्रॉफिट बुकिंग किया है और पब्लिक लगातार स्टेक बाइंग कर रहे और पब्लिक के पास ऑलमोस्ट 13% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखिएगा, अगर आप दोस्तों देखोगे Q3 के अंदर मैक्सिमम कंपनीज का किस तरह से हमें परफॉर्मेंस निकल के आए, ओवरऑल बेसिस के ऊपर दोस्तों हम लोग बात करेंगे। मैक्सिमम कंपनीज के अंदर ईयर बेसिस हमें गिरावट है प्रॉफिट्स के अंदर, लेकिन क्वार्टर बेसिस हमें अच्छी खासी जंप निकल के आ चुकी है। उसी तरीके से दोस्तों अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें 2022 के अंदर भी निकल के आए थे, इसी की वजह से कंपनी के प्रॉफिट्स के अंदर हमें ईयर बेसिस फॉल आए, लेकिन क्वार्टर बेसिस कंपनीज ने अच्छा परफॉर्म किया है। अगर आप इन्फोसिस के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स देखोगे तो हमें 4,140 करोड़, 3,860 करोड़, 3,930 करोड़ और 4,550 करोड़। यहाँ अगर आप दोस्तों कंपेयर करेंगे तो ईयर बेसिस भी जंप है और क्वार्टर बेसिस भी कंपनी का जो परफॉर्मेंस है ऑपरेटिंग प्रॉफिट से उसके अंदर भी हमें जंप निकल के आ चुकी है। और अगर आप इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स देखोगे, जो पहले 17%
निकल के आया, तो सबसे पहले 20 था, फिर 18 हो और फिर 17 हो, जिसकी वजह से हमें कंपनीज के अंदर हमें गिरावट हुई। और करंट क्वार्टर के अंदर देखोगे 20% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट उतना ही हमें सिमिलर तरीके से रिकवरी हो चुकी है। और अगर आप नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी देखोगे ऑलमोस्ट 3100 करोड़, 2560 करोड़, 2650 करोड़ और 3070 करोड़। तो अगर आप देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस तो जंप है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस स्लाइटली हमें कंपनी ने अच्छा खासा रिकवर कर चुकी है। यानी कि दोस्तों कंपनी के हर एक पैरामीटर्स के अंदर ग्रोथ थी। फंडामेंटल कंपनी स्ट्रॉन्ग है तो जरूर 100% लंबे समय के लिए होल्ड करना, कोई डरने की बात नहीं है। अगर आप बाइंग करना चाहते हो बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। एक बार ये कंपनी 1630 रुपये के लेवल क्रॉस करके अगले दिन अगर दोस्तों आगे हमें क्लोजिंग दे तो 100% ये कंपनी 1750 रुपये के आसपास लेवल टच कर सकती है। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे कंपनी के अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है, जिसका अगर आप रेशियो देखोगे 1:5 रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले 5 शेयर मिलेंगे, 10 होंगे तो 10 के बदले 50 मिलेंगे, और अगर आपके पास 100 होंगे तो 100 के बदले 500 शेयर मिलेंगे। तो इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर हमें बेनिफिट मिलने वाला है, जिसकी अगर आप रिकॉर्ड डेट देखोगे तो कंपनी ने रिकॉर्ड डेट भी डिक्लेयर कर चुके हैं 23 फेब इसकी हुई रिकॉर्ड डेट, तो 22 फेब इसकी हुई एक्स डेट। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 21 फेब या फिर इससे पहले अगर आप निवेश करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर स्प्लिट रिगार्डिंग बेनिफिट मिल जाएगा। तो दोस्तों बेसिकली कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, जो कंपनी फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 92 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रही है और पिछले 1 सालों का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे 105% का रिटर्न पिछले 1 सालों में कंपनी ने डिलीवर किया है। और मार्केट कैप भी देखोगे तो 100 करोड़ के आसपास मार्केट कैप, यानी कि बेसिकली कंपनी छोटी कंपनी है और माइक्रो कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है। तो इतना ही शेयर करना चाहूँगा। फंडामेंटल तो कंपनी स्ट्रॉन्ग है लेकिन रिस्की कैटेगरी से बिलोंग करती है, माइक्रो कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है, और ऐसे टाइप की कंपनीज के अंदर बहुत ज़्यादा वॉलिटिलिटी हमें निकल के आ जाती है। तो कौन सी कंपनी के अंदर हमें स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है, अगर आप कंपनी देखोगे आकाशदीप मेटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो इसी कंपनी के अंदर हमें स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। तो इस कंपनी का अगर आप मैक्सिमम का चार्ट पैटर्न देखोगे 2016 में मार्केट के अंदर आई थी, जब से कंपनी आई है तब से 640% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुकी है। इस कंपनी का अगर आप Q2 का रिजल्ट देखोगे तो रेवेन्यूज के अंदर भी जंप है, इनकम के अंदर भी जंप है, EPS के अंदर भी जंप है और नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी हमें जंप है। और जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया फंडामेंटल कंपनी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स देखोगे ऑलमोस्ट 2 करोड़, 3.5 करोड़, 4.5 करोड़, 5 करोड़, तो लगातार ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर जंप है। तो अगर आप दोस्तों इस कंपनी के अंदर बाइंग करना चाहते हो बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। अगर आप 21 फेब से पहले निवेश करेंगे तो ही आप स्प्लिट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आपको निवेश नहीं करना है तो आप स्किप करके भी चल सकते हो। अभी हम लोग बात करेंगे IEX के बारे में, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड के बारे में। अभी भी बहुत सारे लोगों के इस कंपनी के अंदर हमें सवाल निकल के आ रहे, क्या सर अभी कंपनी 133 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रही है, क्या हमें निवेश करना चाहिए, क्या फ्रेश बाइंग करनी चाहिए? तो हर एक सवालों के जवाब दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर आप IEX का पिछले 5 दिनों का परफॉर्मेंस देखोगे ऑलमोस्ट 4% की गिरावट लगातार IEX के अंदर हो रही है। तो ये जो गिरावट है इसके पीछे का रीजन क्या है? अगर आप इनका Q3 का रिजल्ट देखोगे तो मैंने आपके साथ शेयर किया था, रेवेन्यूज के अंदर 10.5% की गिरावट, इनकम के अंदर 4%, EPS के अंदर 4.5% और मार्जिन्स के अंदर सिर्फ हमें 7% की जंप है। लेकिन ओवरऑल जो रेवेन्यूज है उसके अंदर गिरावट है, इनकम के अंदर गिरावट है, EPS के अंदर हमें गिरावट निकल के आ चुकी है। यानी कि ओवरऑल पैरामीटर्स के अंदर गिरावट होने के कारण ही हमें IEX के अंदर गिरावट हो रही है। तो अगर आप IEX का ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स देखोगे तो हमें बेसिकली 98 करोड़, 95 करोड़, फिर हमें गिर के 81 करोड़ और 79 करोड़, तो लगातार हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर गिरावट थी। और दिसंबर के अंदर अगर आप देखोगे तो स्लाइटली हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर जंप आ चुकी है। जो कंपनी का जो पहले Q2 का रिजल्ट कंपनी ने परफॉर्म किया था उसको बीट Q3 के रिजल्ट्स ने हमें कर चुका है। एज वेल एज इनका नेट प्रॉफिट भी देखोगे तो 80 करोड़, 81 करोड़, 69 करोड़, 70 करोड़, 71 करोड़, तो हमें प्रॉफिट्स के अंदर भी वॉलिटिलिटी हमें नजर आ रही है। और जो सबसे एक नेगेटिविटी जो रीजन है कि हमें IEX के अंदर लगातार क्यों गिरावट है वो क्या हो रहा है, अगर आप यहाँ देखोगे तो FIs स्पेशली इस कंपनी के अंदर हमें प्रमोटर्स कभी भी दोस्तों होल्ड नहीं करते थे। FIs अगर आप देखोगे 31%, फिर प्रॉफिट बुक करके 27%, फिर 20%, फिर 15%, करंटली 15.49%। लगातार FIs हमें IEX से अपना स्टेक बेच रहे, हमें माल लगातार बेचते नजर आ रहे। और कौन बाइंग कर रहा है? DIS अगर आप देखोगे स्लाइटली उन्होंने पिछले क्वार्टर से सेलिंग किया है और जो बाइंग किया है जो कि पब्लिक बाइंग कर रहे हैं। तो इस सबसे ज़्यादा निगेटिव पॉइंट दोस्तों यही होता है, अगर FIs DIS बाइंग करे और पब्लिक FIs DIS अगर सेलिंग कर रहे और पब्लिक बाइंग करे तो सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी यही दोस्तों खबर होती है। और आपको पता होगा IEX का पिछले 1 सालों का अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे तो 46% की गिरावट IEX के अंदर हो रही है। तो जिसकी वजह से इतने पॉइंट नोट करना, अगर कंपनी अगले क्वार्टर के अंदर अच्छे कैसे परफॉर्म करती है, हर एक
प्रॉफिट्स के अंदर हर एक पैरामीटर्स के अंदर जंप आती है, उसके बाद श्योरिटी हो जाएगी कंपनी के अंदर आने वाले सालों में रिटर्न मिल सकता है, तो उस वक्त कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।